वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात करने का असूली फैसला किया, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में बाज़ारों के औकात में तब्दीली की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। बाज़ारों के नए औकात कार के तहत दिन की रोशनी से ज़्यादा इस्तेफादा करने की तजावीज़ की गई। आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे होगी, शाहिद खान का दावा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग पर आवाम से मुआज़रत करते हुए कहा कि 30 जून तक लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे रह जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने 4 साल तक आवाम से झूठ बोला। साबिक़ हुकूमत ने कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया। हम 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बनाकर आवाम को 15 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं। मुल्क में बिजली की ज़रूरत 25,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट है। डॉलर की कदर में इजाफा ओपन मार्केट में 205 रुपये का हो गया। पीर के रोज़ भी कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 200 रुपये 6 पैसे बंद हुआ। मंगल के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया और कारोबार के दौरान डॉलर 202 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 205 रुपये का हो गया। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरात की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने शहरी मोहम्मद फहद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन नैब की तैनाती के अमले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। कौमी असम्बली में कायद ऐवान और कायद हिज़्ब इख्तलाफ की मुशावरात से चेयरमैन नैब का तकर्रुर होता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6 में तरमीम करके चीफ जस्टिस की मुशावरात का कहा। 20 साल गुजरने के बावजूद नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतल्लिक शक में तरमीम ना की जा सकी, लिहाजा वज़रात कानून को चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीक़ाकार में तरमीम की हिदायत की जाए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुशावरात के बगैर नई चेयरमैन नैब की तैनाती से रोका जाए। यूरिया खाद का बहरान संगीन हो गया, किसानों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। किसान इत्तेहाद के रहनुमा चौधरी आबिद खान की मीडिया टॉक। ओकाड़ा में गुज़श्ता कई माह से जारी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं और नुमाइंदों ने किसान रहनुमा चौधरी आबिद खान की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कुतबे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ और यूरिया खाद की किल्लत से मुतल्लिक पैगामात दर्ज थे। इस मौके पर किसान रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसान को मुल्क की मौशत में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन किसानों का ही मुसलसल एहतसाल किया जा रहा है। तासाना आलिया, कादरिया, कलंदरिया, ज़हूरिया, नगरी साइंस सरकार, नज़ अड्डा चौक अब्दुल्ला में अकरम बलोच और हैदर खान अवान की ज़ेर एहतमाम अजीम आलिशान और पुरवकार महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़रत इलामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नूरी खतीब आज़म साहिबाल ने खसूसी खिताब फरमाया। नकाबत के फ़राइज़ कारी मोहम्मद हसन और तलावत कुरान पाक फोटाबाद से आए कारी मोहम्मद इसाक और नाते रसूल मकबूल और दूसरे मेहमान घरामी में साहबजादा कारी मुबश्शिर रसूल हाफिज़ मंसूर अहमद, साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद रज़ा, हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती इकबाल अहमद फरीदी, हज़रत इलामा मौलाना गुलाम फरीद फोटाबाद से, कारी मुश्ताक अहमद फरीदी जामिया फ़खरिया फरीदिया दड़ावाला, कारी अब्दुल रशीद, कारी जाफ़र समेत कसीर तादाद में उलमा कराम शहरियों ने रूहानी महफिल गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। महफिल में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और उलमा कराम ने इंडिया के रहनुमाओं की जानिब से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक नफ़रत अंगेज़ तौहीन आमेज़ कलमात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत और गम व गुस्से का इजहार किया। इंतज़ामिया की जानिब से महफिल के इख्तिताम पर लंगर बेतक़सीम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इस्लाह की तरह DC ऑफिस डेरा में भी पेशावर वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। DC ऑफिस समेत ज़िला डेरों के तमाम सरकारी दफातर में तालाबंदी की गई। एहतजाज में DC डेरा अनायतुल्लाह वसीम समेत तमाम AC साहबान और दीगर ज़िले अफसरान एहलकारान ने शिरकत की।
احتجاجی مظاہرین کی کمشنر آفس آمد، خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ڈی سی آفس ڈیرہ میں بھی پشاور واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں شامل شرکا نے احتجاجی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر قانون آئین کو عزت دو، پولیس کو رہا کرو کے نعرے درج تھے۔ تمام ضلعی محکموں کے اہلکاروں نے ڈی سی ڈیرہ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ عنایت اللہ وسیم کی قیادت میں ڈی سی آفس سے فاسٹ چوک تک احتجاجی ریلی نکالی، جس کے بعد مظاہرین کمشنر ڈیرہ آفس پہنچے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ عنایت اللہ وسیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ہڑتال کا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا نہیں ہے، ہم ان کے خلاف دفاتر سے نکلے ہیں جو نظام، قانون اور ریاست کو کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ اور ادھر یوٹیلیٹی سٹور سے راشن کی خریداری کے لیے نیا او ٹی پی سسٹم خریداروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خواتین اور مرد صارفین کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مزید دیکھتے ہیں اسد عباس کی یہ رپورٹ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کی غرض سے آنے والے شہریوں کی تسلیل کا سلسلہ برقرار۔ راشن کی خریداری کے لیے نافذ کیا گیا طریقہ کار شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ طویل قطاروں میں گھنٹوں انتظار کی سولی پر لٹکتی ضعیف العمر مرد و خواتین دن بھر خوار ہوتے رہتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کی غرض سے آنے والی خواتین اور مرد صارفین کو طویل انتظار کے زحمت سے گزرنا پڑتا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری بائی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لیلا ترین کی فنڈ سے یونین کونسل صدر 2 ہرنائی کے کلی اربوس میں گلیوں نالیوں کی پختگی کا کام پایہ تکمیل تک پہنچنے پر بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ملک مہر اللہ خان ترین، ملک آزاد خان ملزئی، مظفر خان ترین، سید نصر اللہ شاہ، سید نعیم شاہ، ملک عثمان ترین، حاجی نور محمد وہاب جان اور دیگر نے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کلی اربوس کے معتبرین بھی کثیر تعداد میں موجود تھے اور کلی اربوس کے عوام نے لیلا ترین، ملک مہر اللہ خان ترین اور ملک روح اللہ خان ترین کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے یونین کونسل میں ایک پروقار شمولتی پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں جمعیت پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور اے این پی سے سینکڑوں افراد اپنے خاندانوں سمیت مستعفی ہو کر بلوچستان عوامی پارٹی میں پارٹی کے مرکزی رہنما سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمڑ کی قیادت میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مختلف جماعتوں سے مستعفی ہونے والوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے مذہب اور قومی پرستی کے نام پر ووٹ لینے والوں نے علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کہا کہ ہم سینئر صوبائی وزیر حاجی محمد نور محمد خان دمڑ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ان کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمڑ نے شمولیاتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جلد و بانگ دعوے نہیں کرتا اور نہ ہی عوام سے جھوٹے وعدے کرتا ہوں۔ اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں حلقے کی عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے جو کام کیے ہیں وہ سب نے دیکھے ہیں۔